ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वादी चनाब के बालाई इलाकों में गैर मौसमी बर्फबारी और तेज हवाओं के नतीजे में गुज़श्ता हफ्ते से शदीद सर्दी की लहर दौड़ गई है। शदीद सर्दी की लहर ने सैकड़ों खानाबदोश खानदानों को परेशानियों में मुब्तला कर दिया है। खानाबदोश लोग बर्फ से भरे मैदानों और ढलवानों में फिसलन की वजह से अपने मवेशियों के साथ आगे का सफर रोकने पर मजबूर हो गए हैं। ऊंचाई और वसी चरागाहें गर्मियों में गुजर और बकरवाल कबाइल के जरिए आबाद रहती हैं, लेकिन सख्त मौसमी हालात और गैर मौसमी बर्फबारी की वजह से हरे भरे मैदानों को बर्फ की मोटी चादर ने ढांप लिया है। वादी चनाब के मुख्तलिफ इलाकों में ये लोग चारे के बगैर अपने मवेशियों और नन्हे बच्चों के साथ खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। खानाबदोशों ने दावा किया है कि सरथल और गिलडंडा के इलाके में मुसलसल एक हफ्ते तक बर्फानी तूफान की वजह से दर्जनों बकरियां ज़ाया हुई हैं। डीसी डोडा विशेष पाल महाजन ने जिला इंतजामिया की तरफ से मुतासरा अफराद को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। हम सरथल से निकले थे तो छत्तरगढ़ क्रॉस किया तो बर्फ शुरू हो गई वहाँ पे, तो हमें अब उधर रुकना पड़ा क्योंकि रास्ता बंद हो चुका था नीचे। तो रात पूरी बर्फ पड़ी, फिर कुछ माल भी चले गया, 10 नग बड़े चले गए, हमारे छोटे बच्चे चले गए, भेड़ बकरियाँ गए। फिर बर्फ पूरी रात हमने बैठ के निकाली वहाँ पे। फिर आस्ते आस्ते वो सुबह बर्फ रुकी तो हम वहाँ से हलूनी के लिए आए नीचे। पहली दफ़ा हमारे साथ हुआ कि बर्फ पड़ी, हाँ, क्योंकि हमारा पेशा ये पर बर्फ का, हमें समय का तो पता नहीं था, मौसम का क्या होगा। बर्फ पड़ी तो बर्फ में हमें नुकसान भी हो गया, जान तो हमने पहुँचाई नीचे बड़ी मुश्किल से। बहुत परेशानी आपका नहीं फाना में, बहुत परेशानी आ गई। 10-20 नाग उधर बर्फ में मर गए, मसे इधर बड़ी मुश्किल से इधर पहुँचे। बहुत माल मर गया हमारा, कोई नुकसान हो गया बहुत। अब बंदे इधर पहुंचे, माल मर गया, बहुत परेशानी आ गई। फाका बच्चा शच्चा बिल्कुल फाका मर गया। 55 साल उम्र है, मैंने तो पहली बार देखी है। पहली मुश्किल नहीं तो मैं बैसाखी के पहले पहुंचता था घर मेरा चिंता है, तो बैसाखी के पहले पहुंचता था। तो इस साल मैंने पहली बार देखा है। अब वो 15 दिन लेट हो गया। मैं 15 दिन मैंने इधर रास्ते में काटे, बहुत मुश्किल के साथ बचा हूँ। कपड़े पता नहीं कितने लगाए अंदर से, कोई 10-12 में जोड़ियां लगाई अंदर से, जैकेटें 2-2 स्वेटरें कुछ, मगर बचने की बहुत मुश्किल से अब ये गला टपा है। हिदायत भी दी है कि अगर उनको किसी भी मदद की ज़रूरत होगी वो प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन मैं ये ज़रूर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जब भी नोमैड्स चलें तो वो ये ज़रूर देखें कि मौसम कैसा है, और अगर उनको लगता है कि उनको अपना यात्रा 1 दिन या 2 दिन डिले करनी है तो करें। वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ दैम। गुजर बकरवालों की सीजनल माइग्रेशन के दौरान लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी ने इनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। साथ ही इन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि इनकी कुछ मदद की जाए, और इंतजामिया ने इनसे ये अपील की है कि कुछ दिनों तक, जब तक मौसम ख़राब रहता है, कि अपना सफ़र तय ना करें। उसके अलावा अगर हम महकमे मौसमियात की बात करें, 4 मई तक मौसम ख़राब रहने की पेशन गोई भी की है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन। और मुसलसल बारिशों की वजह से पुलवामा में भी नदी नालों के पानी की सतह में इजाफा हुआ है। जिला पुलवामा के कुवेल इलाके में अवंतीपुरा पुलवामा राब्ता सड़क ज़ेर आब आने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। नाले में तुग़यानी पैदा होने से खेत और मेवा बागात ज़ेर आब आने से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों का कहना है कि महकमे फ्लड कंट्रोल और इरीगेशन डिपार्टमेंट की अदम तवज्जो से अक्सर बारिशों के दौरान कुवेल में सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है। इस वक्त मौजूद है कोयल पुलवामा में। ये जो पुलवामा अवंतीपुरा रोड है, यह पूरा जो है उस वक्त ज़ेर आब आ गया है। जो कल से जो मुसलसल बारिशें हो रही है, उसके बाद ये रोड ज़ेर आब आ गया। जो खेत खलियान है यहाँ पर, वो भी ज़ेर आब आ गए हैं। और अब जो अवंतीपोरा जो पुलवामा रोड शाहरा है, इसको ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, जो गाड़ियाँ हैं ये यहाँ पर दरमंदा हो गई है, क्योंकि जो रोड है वो ब्लॉक हो गया है, इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा आ गया है। तो इस हवाले से जो रोड भी है ये बंद हो गया है। नाले में पानी का बहाव जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, और जो आस पड़ोस की जो खेत खलियान है ये ज़ेर आब आ गए हैं, और साथ साथ जो रिहायशी बस्ती है वो भी ज़ेर आब आ गए। बिलाल खान, न्यूज़ 18। दुनिया भर में मशहूर कश्मीर के सदियों पुराने पेपर माशी क्राफ्ट के कारीगरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बाजार में पेपर माशी के नाम पर फरोख्त होने वाली जाली अशिया पेपर माशी के लिए दर्द-ए-सर बनी हुई है। प्लास्टिक की मसनूआत से कारीगरों को सख्त चैलेंजेस का सामना है। पेश है रईस मागरे की यह खास रिपोर्ट। पेपर
पेपर माशी एक फन है जिसमें मेहनत और महारत शामिल है। कश्मीरी पेपर माशी के कारीगर अपनी महारतों के लिए मशहूर हैं, लेकिन अब जाली और मशीन से बनी अशिया की वजह से इन्हें मुश्किल वक्त का सामना है। कारीगरों का कहना है कि मार्केट में बिकने वाली बहुत सी अशिया जाली या फिर मशीन से तैयार की गई होती है। बाजार में इन अशिया को पेपर माशी के नाम पर फरोख्त किया जाता है और सारिफीन आसानी से धोखे का शिकार हो जाते हैं। कारीगरों के मुताबिक असली पेपर माशी एक तवील और मुश्किल अमल है। इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है मार्केट में, जो हमने आज तक देखा है। इसमें क्या होता है कि मार्केट में ज़्यादातर आप देखिएगा ओरिजिनल पेपर माशी के प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे आपको। जो भी पेपर माशी का प्रोडक्ट अभी मिलेगा वो हमेशा आपको गत्ते का ही मिलेगा, या तो प्लास्टिक का मिलेगा या तो लकड़ी का मिलेगा। उस पर क्या करते हैं ये नक्काशी लोग इसमें सीधे ऊपर से अपनी नक्काशी चढ़ाते हैं, वही सेल करते हैं और उसको पेपर माशी के नाम से सेल करते हैं। उससे हमें ये फ़र्क पड़ता है कि जो हमारा अपना पेपर माशी का ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसकी मतलब उसमें हमें एक प्रोडक्ट में कम से कम कभी एक हफ्ता भी लगता है, 2 हफ्ते लगेंगे, महीना भी लग सकता है। तो उसके बरक्स अगर आप देखिए कि जो प्लास्टिक का होगा, स्टील का होगा या वुड का होगा, वो मशीन पे हार्डली आपको 2 घंटे में बन सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट भी होगा आपके पास, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 दिन में बन सकता है। और उसकी रेट इतनी कम होगी मतलब जब आप हमारा प्रोडक्ट देखोगे और आप वो प्रोडक्ट देखोगे आप बोलोगे ये तो सेम है, इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं। फॉरेन अगर आप देखोगे इस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी। क्यों? उसकी वजह यही है कि वहाँ पर सबसे पहले यही देखा जाता है कि क्या ये प्रोडक्ट एनवायरनमेंट के लिए सेफ है। ये प्रोडक्ट 100% आपके लिए एनवायरनमेंट के लिए सेफ रहता है। कारीगरों के मुताबिक मशीन से बनी या जाली मसनूआत उनके कारोबार को मुतासिर कर रही है। जियो टैग न होने की वजह से सारिफीन हाथ से बनी असली मसनूआत और जाली मसनूआत में फर्क नहीं कर सकते। बाजारों में हैंडीक्राफ्ट से मुताल्लिक जाली और मशीन से तैयार की गई अशिया की भरमार है। सयाहों समेत दीगर सारिफीन को मशीन से तैयार करदा या फिर जाली अशिया दिखाकर असली पेपर माशी बताकर फरोख्त की जाती है। मुताल्लिक़ महकमा और सरकार की जानिब से इस मसले को सुलझाने पर कभी गौर नहीं किया गया। प्राइवेट कंपनी हमने खोली है, मतलब मिलजुल के, ताकि यहाँ पर लोगों को ये पता चले यहाँ पर ओरिजिनल पेपर माशी बनती है। वो मतलब खुद देख सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये ओनली पेपर माशी है कि कोई डुप्लीकेट है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो ये मेरे हाथ में जो ये प्रोडक्ट है तो ये पेपर माशी का है, बेसिक पेपर माशी। अभी क्या है कि मार्केट में अभी मतलब बहुत दुख होता है हमें, क्योंकि बचपन से यही काम करते हैं। अब मतलब 40 उम्र को पहुंची है और कौन सा काम करें हम। बस मार्केट देखकर अभी मतलब बहुत खून खोल उठता है कि जब देखते हैं कोई गत्ते का प्रोडक्ट है, कोई स्टील का, उसको नाम भी रखा हुआ है पेपर माशी। कस्टमर को पता नहीं है, कस्टमर बेचारा वो समझ नहीं पा रहा है। मतलब ये देखें, ये मेरे हाथ में पेपर माशी का है, ओनली पेपर माशी। और ये पेपर माशी का ये तो गत्ते का भी बनता है, ये लकड़ी का बनता है। अब ऊपर से पेंट किया हुआ है तो अंदर से पता नहीं चलता है, तो पेपर मशीन के नाम से बिका जाता है, जबकि इसका अलग से होना चाहिए। जैसे JI अभी लोगों ने क्या किया है, अभी सोने का ये हॉल मार्क रखा हुआ है, इस पेपर माशी का भी हॉल मार्क होना चाहिए, ताकि हमें ओरिजिनल पेपर माशी हम बेच सके। बाजार में जाली और मशीन से बनी मसनूआत के इस मसले का सामना करते हुए अब इन कारीगरों ने अपनी मसनूआत की जियो टैगिंग का मुतालबा किया है। हम इनसे इल्तिजा करते हैं गवर्नमेंट के, जो इसमें कश्मीर में बनाते हैं प्रोडक्ट, ये पेपर माशी है। जो इसमें आते हैं ना वो दूसरा डुप्लीकेट आते हैं, इसमें हार्डबोर्ड आते हैं और ये स्टील आते हैं और ये प्लास्टिक आते हैं, वो भी साथ लगाते हैं। उसको भी हम पेंट करते हैं, कहते हैं बाहर बेचते हैं, ऐसे ही पेपर माशी के नाम से बेचते हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं इस पर थोड़ा सा रोक लगाए। पेपर माशी के कारीगरों का कहना है कि सरकार और मुतल्लिका महकमे को पेपर माशी सनत को बचाने के लिए जियो टैग फराहम किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि सरकार इस मसले को संजीदगी से लेगी और इस विरसे को बचाने के लिए पेपर माशी को जियो टैग फराहम करेगी। न्यूज़ 18 के लिए रईस मागरे की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। किश्तवाड़ पुलिस समाज दुश्मन अनासिर पर सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने किश्तवाड़ में 2 मुख्तलिफ मकामात से 3 बदनाम जमाना मंशियात स्मगलरों को हिरासत पर लिया है। मुलजिमीन पर किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन में 2 FIR दर्ज की गई हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 13 ग्राम नशा आवर मादा और 1 लाख रुपए नकद बरामद की है। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त आकिब अहमद, एजाज अहमद और अब्दुल मुजीब के तौर पर हुई है।
एसएसपी किश्तवाड़ खलील पसवाल ने कहा है कि किश्तवाड़ पुलिस माशरे से मंशियात की लानत को खत्म करने के लिए नौजवानों को बेदार करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। गारमेंट शॉप है जिसमें टी शर्ट्स दिए जाते थे। इंटरेस्टिंगली इस केस में जहां से ड्रग्स लाई गई है शूज के अंदर रख के, और फिर यहाँ सेल करने का प्रोसीजर क्या है कि वो टी शर्ट बेच रहे हैं और उसके अंदर ड्रग रख के बेच रहे हैं, तो किसी को पता भी नहीं चलता है। यूथ जा रहा है, टी शर्ट खरीद रहा है, बट कायदे से देखा जाए तो वो ड्रग्स परचेज कर रहे हैं। तो वो शॉप भी जो है ट्राइमी वाली, वो भी हमने आज सील की है। अब यहाँ से जितने ड्रग पैडलर्स हैं वो भाग रहे हैं डिफरेंट जगहों पे, हम वहाँ की पुलिस को भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, पूरा डिटेल बेच रहे हैं। तो ये मत सोचे कि यहाँ के भागने से, यहाँ से बाहर जाने के बाद आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और साथ में हमने अभी 6 लोगों के पिट एंड डीपीएस के और केसेस तैयार किए हैं, उनको भी हम बुक करेंगे। इंश्योर करेंगे कि आने वाले 6 महीने में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ड्रग्स का जो इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज करके जीरो टॉलरेंस की जाए इसके। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने टैंकपुरा में कुत्तों की नसबंदी का मरकज कायम किया है। एसएमसी के वेटनरी ऑफिसर तौहीद अहमद ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा है कि ये मरकज आने वाले सालों में श्रीनगर में कुत्तों के काटने और आवारा कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करने में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि 75% आवारा कुत्तों की नसबंदी की जाएगी। लोगों को कूड़ेदान में कूड़ा डालने की तरगीब दी जा रही है। वाज़ेह रहे कि आवारा कुत्तों की आबादी से आवाम में खौफ व हिरास फैल गया है। शहर में कुत्तों के काटने के वाक़यात में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया है। हमारा टैंकपुरा की फैसिलिटी सेंटर है, यहाँ पर हमारे जो कैनल कैपेसिटी है, दिन में हम एट टाइम 210 डॉग रख सकते हैं। हमें क्या इस ABC प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, हम फॉर एग्जांपल किसी एरिया में जाएंगे, वार्ड वाइज जाएंगे, पहले हम एक वार्ड को लेंगे, उस वार्ड में जितने भी कुत्ते हैं, मोस्टली अबाउट 70% कुत्ते के जो उस एरिया में होंगे वो हमें उनको स्टरलाइज करना होगा। वो पर डे जाएंगे, हमारी 2 टीम्स वहाँ पे जाएंगी, वो वहाँ पे जाके डॉग्स ABC सेंटर लाएंगी। यहाँ पे एक दिन हमें फिर इनको ऑफ फिट रखना, फिर दूसरे दिन की सर्जरी होगी, फिर 2 दिन यहाँ पे रख के फिर वापस हमें उसी जगह पे छोड़ना जहाँ से हम इसको लिफ्ट किया था। और साथ साथ हम क्या करेंगे, इनको साथ साथ एंटी रेबीज वैक्सीनेशन भी करेंगे और साथ साथ डिवर्मिंग भी करेंगे। ये हमारा लीगल प्रोविजन यही है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे किलिंग या एक जगह से दूसरी जगह डॉग्स को लेना, ये बिल्कुल बैन है, ये हम नहीं कर सकते। सिस्टम के तहत इन्होंने स्टरलाइजेशन के लिए और इंडियन एसोसिएशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोसर्जन्स ने श्रीनगर के एक निजी अस्पताल में जदीद लैप्रोस्कोपिक तरीक़ाकार पर 3 रोज़ा कौमी सतह का फेलोशिप प्रोग्राम मुनक़िद किया। प्रोग्राम में वादी भर से नौजवान सर्जनों ने मैदे के निज़ाम से मुताल्लिक़ मसाइल की बेहतर जानकारी हासिल करने के लिए बड़ी तादाद में शिरकत की। इंडियन एसोसिएशन ने इनके सदर ने डॉक्टर एस ऐश्वर मूर्ति ने उभरते हुए सर्जनों के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन का इनेकाद किया। मारूफ सर्जन इमरान मुजफ्फर ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद वादी में उभरते हुए सर्जनों की महारत को तालीम देना और इनमें इजाफा करना है। FIGS कोर्स है लेप्रोस्कोपी में, बेसिक कोर्स है फॉर जनरल सर्जन्स टू इम्प्रूव देयर बेसिक लेप्रोस्कोपिक स्किल्स। ये एक फेलोशिप कोर्स है, इसमें सर्जन्स को सिखाया जाता है कि विच काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और बेसिक सर्जरीज की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे ओवरऑल सर्जन्स के स्किल्स और ओवरऑल पेशेंट केयर बढ़ जाएगा और मोर सर्जन्स आर गेटिंग ट्रेंड इन दिस एंड दिस इज़ एन इनिशिएटिव कि जो भी नए नए सर्जन्स आए उनको इस बेसिक चीज़ की ट्रेनिंग दी जाए और वो आगे जाके अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने इलाकों में ये सर्जरीज। जिला उधमपुर के धनोरी गांव में एक गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पहले जीरो एनरोलमेंट की वजह से बंद हो गया था, लेकिन महकमा तालीम की कोशिशों के बाद स्कूल दोबारा खुल गया है और तालिबात दाखिला ले रही हैं। हुकूमत की नई पॉलिसियों की वजह से मजीद तालिबात की स्कूल में दाखिला लेने की तवक्को है। हुकूमत हिंद तलबा को प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले बेहतर सहूलत फराहम कर रही है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधमपुर गेतू बंगतुरात ने कहा है कि नई तालीमी पॉलिसी की वजह से मज़कूरा स्कूल में दाखिले हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सरपंच और मकामी लोग स्कूल को दोबारा खोलने की दरख्वास्त उन्होंने की थी। स्कूल अब दोबारा खुल गया है और तलबा को बेहतर तालीम हासिल करने के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की गई है। यहाँ पे पिछले 20 सालों से कार्यरत हूँ, लेकिन पिछले साल ये स्कूल जो था वो बंद हो गया था ज़ीरो एनरोलमेंट की वजह से। तो लेकिन कुछ एफ़र्ट्स की वजह से फिर से ये स्कूल हमारा खुला है। इसके लिए हम
डिपार्टमेंट का बड़ा थैंक्स करते हैं कि उन्होंने हमारा स्कूल जो है, हमारे बच्चों को भी इससे फ़ायदा हुआ है और हमारा स्कूल जो है फिर से खुला है। हमारे